शरणम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वास्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अहम त्वास्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा है। सब धर्मों को छोड़कर मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण, ये क्या ज्ञान है, समर्पण कहो, ज्ञान कहो, बोध कहो। जब ये इस प्रकार से समर्पित हो गया तो युद्ध तो होता रहेगा, वो वृत्ति भजन नहीं है। वो भजन क्या है, आत्म स्वरूप हो गया है। वो भजन सबका निषेध करके आत्म रूप ही रह गया है, वो है भजन। तो यहां जो 15वें अध्याय में सर्वविद, इसलिए कौन भजन करता है, सर्वविद भजन करता है। एक महात्मा वैष्णव संत अब नर्मदा किनारे एक स्थान था सहस्रधारा, वहां वो रहते थे, मोहनदास त्यागी महाराज। तो बस सिद्धासन लगाए, सुबह बैठ जाते, बस माला चलती रहती, बैठे रहते। एक संत ने कहा, महाराज आप तो बड़े भजनानंदी, आप बड़ा भजन करते हो। तो बोले, भैया मैं तो भजन जानता नहीं, क्या हुआ है। मैंने तो 2 ही सुना, सृष्टि में 2 ही भजन करें, बाकी तो कोई करता ही नहीं है। मैंने तो अभी तक तो ऐसे सुना है। तो आप क्या करते हो? मैं तो भजन का ढोंग करता हूँ। भजन कौन कौन करते हैं? एक तो हनुमान जी करते हैं, अरे एक शंकर जी करते हैं, राम नाम का भजन तो ये 2 ही करते हैं, और कोई भजन करने वाला मेरी नज़र में अभी तक मैंने सुना नहीं, देखा नहीं। और मैं तो ढोंग कर रहा हूँ, या ढोंग से हमारी दाल रोटी चलती रहती है। ऐसा नहीं, बड़े भजनानंदी महात्मा थे वो, पर वो कभी ऐसा नहीं कहते थे भैया मैं भजन करता हूँ। कोई भी वैष्णव संत मंदिर उनके यहाँ बनता तो प्रसन्न होता है, राम जी का या कृष्ण मंदिर, लेकिन वो उनके यहाँ भक्त और लोगों ने मंदिर बनाते तो कहते भाई अब मेरा भजन नहीं होता है। जब से मंदिर बनाया, ये ठाकुर मंदिर में बैठकर पूरे दिन इसको खाने को चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी पान खाएगा, पूरे दिन सेवा होती है, अष्टयाम सेवा। तो भजन कहाँ है अब भैया तुम संभालो, मैं तो बस चलता वाला। बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े त्यागी तपस्वी। हमसे बोले, अब उस समय हमारी उम्र बहुत थोड़ी थी, तो आश्रम में रुके, बोले चलो यहाँ से निकलो, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो हम बता रहे कहाँ जाओगे? नर्मदा में एक मंदिर था बीच में शंकर जी का, बोले उसमें रहो और रोटी खाने यहाँ आ जाना, और बाकी समय वहीं रहो, यहाँ भजन नहीं कर सकते थे। तो बड़े निष्ठावान महात्मा थे। तो भजन कब होता है? जब वासना की निवृत्ति हो जाती है, दृश्य प्रपंच से अलगाव होता है, तभी एकांत होता है, तभी भजन होता है। किसी देश में, काल में, वस्तु में जो भजन होता है वो तो एक भजन के लिए हमारा एक प्रयास है, वास्तविक भजन वो नहीं। वास्तविक भजन का नाम कौन करता? सर्वविद। सर्वविद कौन है? वेदविद। वेदविद सर्वविद ही भजन कर सकता है। बाकी तो उस भजन के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, सर्वविद भजति माम, सर्वविद सर्वात्मना सर्वम वेत्ति इति सर्वज्ञ सर्वभूतस्थ भजति। सब भूतों में स्थित हुआ, सब कण क्षण माण जितना है उसमें सब स्फुरित होने लगता है, होता है। वस्तुतः उनकी कोई सत्ता नहीं रह जाती। तो भूतस्थ भजति माम सर्वभावेन सर्वात्मतया, जो आत्म रूप से भजन है वही भजन है। ये इस अध्याय का फल क्या है? ये है। अभी फल की बात आई थी ना, तो इस संपूर्ण अध्याय में यही फल है कि वो सर्ववित हो जाता है और वही सर्वभाव से भजन करता है। एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है।
अब वहां भजन करने वाला, भजनीय वस्तु, भजन की क्रिया ये नहीं रहती है, ये है भजन। इसलिए पहले कर्तृत्व रूप से करते हैं, जो आप जो करते हैं, अभी मैंने बताया कि देश काल वस्तुओं में होता है, फिर भावना होती है, फिर प्रीति होती है, और उसके बाद फिर आत्मरूप भजन होता है। तो यहाँ आत्मरूप भजन करने की बात कही है, जिसको कहते हैं पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिगनन, असनन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसर्जन, गृहणन, उन्मिषन, निमिषन्नपि। देखते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, वो बस भजन होता है। कर्तृत्व तो नहीं है भजन करने का। जब कर्ता मिट गया तो तब वास्तव में तभी भजन हुआ। ऐसे भजन को ये इस अध्याय का विचार करें, चिंतन करें, तो ये जो है भजन होता है। अब आगे आखिरी श्लोक कहते हैं, अस्मिन् अध्याये भगवत तत्व ज्ञान मोक्ष फलम उक्त्वा अथेदानम स्तुति। इस अध्याय में जो भगवत तत्व का ज्ञान अर्थात मोक्ष फल का वर्णन किया, अभी जो 19वें श्लोक में मोक्ष का वर्णन किया, अब इसकी स्तुति की जाती है। इति गुह्यतमं शास्त्रम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति कहाँ लगाया जाता है? जब किसी चीज की समाप्ति हो, इत्यों। तो इति मतलब अब अध्याय पूरा हुआ 20वें श्लोक से। तो उस ज्ञान की, उस मुक्ति की, उस फल की स्तुति करते हैं। तो ये 20वां श्लोक क्या है? स्तुति है। इति ऐसा जो तुमको बताया, इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये कैसा है? गुह्यतमम। ये गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। ये बहुत गोपनीय, गुह्य है, बहुत रहस्य वाला शास्त्र है। कौन सा? गीता शास्त्र की बात नहीं कह रहे, वैसे वस्तुतः संपूर्ण गीता शास्त्र है। और परंतु ये 15वां अध्याय को ही शास्त्र कहा है, इसलिए कि महात्मा लोग क्या करते हैं, एक 15वां अध्याय याद कर लेते हैं। हम तो भैया शास्त्र, एक शास्त्र तो हमने याद कर ही लिया, 20 श्लोक याद करके एक शास्त्र हो जाता है। क्योंकि क्या क्या प्रमाण है? स्वयं भगवान कह रहे, भाई हम नहीं कह रहे। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त्वा मया नघ। मेरे द्वारा जो ये गुह्यतम शास्त्र मैंने कहा है, इतना गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। सुपरलेटिव डिग्री, गुह्यतमम, गुह्यतम माने इससे ज्यादा कोई गोपनीय रहस्य, इतना गूढ़ ज्ञान कोई नहीं है। संपूर्ण गीता में ये बात कही। मैं इस अध्याय को शास्त्र कहा, केवल एक 20 श्लोक। तो महाराज शास्त्र और प्रकरण दो शब्द हमने सुने हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि जहां लक्ष्य एक हो और बहुत सारी प्रक्रिया हो, बहुत सारी प्रक्रिया हो और लक्ष्य एक हो, उसको शास्त्र कहते हैं। जहां लक्ष्य भी एक हो और प्रक्रिया भी एक हो, वो क्या है? प्रकरण है। और एक ऐसे होते, एक ग्रंथ ऐसा होता है जिसमें प्रक्रिया कुछ होती नहीं है, लक्ष्य ही लक्ष्य है। अगर प्रक्रिया मानना चाहते हो तो लक्ष्य ही प्रक्रिया है। जैसे अष्टावक्र गीता, वहां में कोई और बात कुछ नहीं है, एक ही बात है। वो लक्ष्य एक ही लक्ष्य है, वही एक प्रक्रिया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में लक्ष्य एक है, प्रक्रिया कई प्रकार की है। अब दो तो है ही, मतलब ज्यादा भी मत मानो, तो दो तो है ही। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम
भगवान कहते हैं कि उस परम तत्व को जानने के लिए मैंने 2 विधा कही है, 2 निष्ठा नहीं, ऐसा अर्थ लगाते हो ना, 2 निष्ठा कहीं, ज्ञान योग के कर्म योग, ऐसा अर्थ नहीं है। जरा श्लोक को ध्यान से देखना, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा शब्द एक वचन है। ऐसी जगह तो व्याकरण की जरूरत पड़ती है कि निष्ठा की 2 विधा है, 2 तरीका है। निष्ठा तो एक अद्वैत है, एक अद्वैत निष्ठा की 2 विधा है अधिकारी भेद से। एक मंद अधिकारी है तो उपासना करके अंतःकरण शुद्ध करके वैराग्य होगा और श्रवण के द्वारा बोध हो जाएगा। एक कौन है? एक वो है जिसको अधिकारित्व संपन्नता है, तो ज्ञान योग यानी ज्ञान योग से चले, दूसरे कर्म योग के द्वारा चले, तो निष्ठा एक है। तो गीता में अनेक विधा हैं पर लक्ष्य एक है, इसलिए गीता एक शास्त्र है। और जहां लक्ष्य भी एक है और एक विधा भी एक ही है तो उसको हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे आप प्रकरण ग्रंथों में देखो, वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में पंचदशी है, एक प्रक्रिया है आभासवाद की बात। विचार सागर में देखो, एक प्रक्रिया है आभासवाद की एक बात। और मांडुक के में एक प्रक्रिया है दृष्टि सृष्टिवाद की। तो शास्त्र में क्या अनेक प्रक्रिया हो करके, अनेक प्रक्रिया होकर, बल्कि युद्ध नीति, राजनीति, धर्म नीति सब हो करके भी लक्ष्य एक है तो उसको हम शास्त्र कहते हैं। और जहाँ एक ही विधा है, एक लक्ष्य है, यही इसको प्रकरण कहते हैं। तो महाराज आपने इसमें कितनी विधा लिख दी है जो शास्त्र आपने इसको शास्त्र कहा है? इति गुह्यतमं शास्त्रम। तो बोले इसमें कई विधा हमने बताई, इस अध्याय में कई विधा बताई, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, प्रकरण कहते हैं। एक विधा तो बताई बाध, इस जगत का नाम रूप बाध करके। एक विधा बताई हमने कि असंग हो जाओ, दृश्य ज्यों का त्यों जैसा कुछ हो होने दो, तुम असंग हो जाओ। एक दृष्टा दृश्य की प्रक्रिया बताई है, एक जगत के नश्वरते की प्रक्रिया बताई है, एक ये प्रक्रिया बताई है कि जीव कैसे उत्क्रमण करता है, जीव कैसे उत्क्रमण करता है और वो कैसे उत्क्रमण करके दूसरे शरीरों को चला जाता है। एक बात सामान्य अधिकरण, एक मुख्य सामान्य अधिकरण है, तुम पदार्थ का शोधन तक पूरा सब कुछ बताया है, कई प्रक्रिया बताई है, इसलिए इसको हम शास्त्र कहते हैं, प्रकरण नहीं कहते। तो भगवान कह रहे मैंने जो इस शास्त्र का वर्णन किया अत्यंत गोपनीय शास्त्र है। केवल देखो साधु समाज भले कुछ भी नहीं करते, 15वां अध्याय याद कर लेते हैं क्योंकि भंडारा भी इसी से मिलता खाने। साधु समाज में जब तक 15वां अध्याय को नहीं सुना बोल सकता साधु के बीच में तो कहते हैं ये तो खड़िया पलटन है, इसको निकालो यहाँ से, समझ जाते हैं सब लोग। दूसरा बात, सारा काम जो पुरुष सूक्त से आजकल कर्मकांड कितना रह गया है। कर्मकांड में इतना ही हैगा कि षोडशोपचार पूजा सीख लेते हैं। गुरुकुलों में क्या इतना ही सिखाया जा रहा, बस षोडशोपचार पूजा सीख लेते हैं, शांति स्वस्ति वाचन सीख लेते हैं, शांति पाठ सीख लेते हैं, अब पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, दुर्गा पाठ, बस पूरी पढ़ाई होगी। तो पुरुष सूक्त से जितना काम पुरुष सूक्त से होता है इतना और कोई होता ही नहीं है। षोडशोपचार पूजा, पुरुष सूक्त, सारा काम वहीं से शुरू हो जाता है। किसी का भगवान विष्णु का, गंगा जी का, किसी का अभिषेक करना है तो पुरुष सूक्त से हो जाता है। और कुछ ज्यादा पढ़े तो पूरी अष्टाध्यायी पढ़ ले, अष्टाध्यायी में पुरुष सूक्त भी आता है।
रुद्राष्टाध्यायी में पुरुष सूक्त भी आता है। बस इससे ज़्यादा बस कोर्स उतना ही है। और ये सिलेबस जो है 6ठी क्लास यानी प्रथम वर्ष से उत्तर मध्यमा उत्तम वर्ष तक, उत्तर वर्ष ये पूरा सिलेबस है 6ठी से यानी कक्षा 12th तक, मानो ऐसा समझो अपनी भाषा में। इतना ही सिलेबस है। तो पुरुष सूक्त से सब काम चल जाता है। और ये पुरुष सूक्ति भगवान ने यहाँ 15वां अध्याय पुरुष सूक्ति भी कहा है। तो इससे बहुत कुछ काम चलने वाला है। अब जो देखो, इतना ही नहीं, जो संपूर्ण गीता शास्त्र में संक्षेप से कहा गया है पूरी गीता में, वही क्या है, न केवल गीता शास्त्र ही, ऐसा नहीं संपूर्ण गीता में कहा वही यहाँ बताया जा रहा, नहीं, संपूर्ण वेदार्थ, सर्वस्व वेदार्थ सह परिसमाप्ता, इसमें ही सारे वेद की समाप्ति हो गई इसी अध्याय में। कितना महत्वपूर्ण अध्याय हो गया। यतश्च यस्तम वेद स वेद, गीता में कहा यस्तम वेद स वेद वेद, जो उसको जानता है वो क्या हो जाता है, वेदविद हो जाता है। और यहाँ भी कहा सर्वस्व वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो, जो सब वेदों से जाना जाता है, वो जानने योग्य जो वस्तु सब वेदों को जाने जाए, वो इसी अध्याय से जान ली गई। तो इसका महत्व बढ़ जाता है। और जो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, जिसने इसको जान लिया है, जिसने इसको जान लिया वो क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। इसका मतलब बुद्धिमान को और कोई नहीं है, जिसको तत्वविद ही बुद्धिमान है। देखो और भी कहा गीता में, कहा कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कर्म कृत। उसी पंक्ति को दोबारा यहाँ कह रहे हैं, जो कर्म में अकर्म को जानता है और अकर्म में कर्म को जानता है। कर्म में अकर्म को जानता कैसे है, जितने क्रियाकलाप है उसमें अकर्म माने परमात्मा, जितनी क्रियाकलाप हो रही हैं सब में परमात्मा को जान रहा है, सब उसी की सत्ता से स्फुरित हो रहा है, सब क्रियाकलाप उसी से हो रहा है, पत्ता पत्ता फूल सब जो है उसी की सत्ता से सत्तान्वित है। ये है जाना उसने कर्म में अकर्म, और अकर्म में कर्म को जानना। यह अकर्म क्या है, पहला अकर्म क्या है, परमात्मावाचक, और यह अकर्म क्या है, जिसको आप लोग व्यवहार में अकर्म कहते, चुपचाप बैठ गए, चुपचाप बैठ गए, इसको कहते हैं अकर्म है। तो कहते हैं अकर्म में भी जो कर्म को जानता है, चुपचाप बैठने पर भी जहां कर्तृत्व संकल्प विकल्प है उसको जान रहा है। जिसको आप अकर्म कहते हैं वहां भी कर्म हो रहा है। इसलिए जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक कोई कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म से मुक्त नहीं होता। कर्म कोई क्रिया नहीं है भाई, ये पहचान। जो लोक व्यवहार में हम क्रिया को जो कर्म कहते हैं ये भूल है। शास्त्र क्या कहता है, व्याकरण में सूत्र है, कर्तुम अभीप्सितम कर्म, पाणिनि व्याकरण में सूत्र है, कर्ता को जो अभीष्ट है उसको हम कर्म कहते हैं। तो कर्ता को क्या अभीष्ट है महाराज, बताओ क्या अभीष्ट है कर्ता? कर्ता को अभीष्ट है सुख। प्रत्येक कर्ता कोई पापड़ पेलना नहीं चाहता, सुख चाहता है। उस कर्म के करके भी क्या चाहता है, सुख। तो जो कर्ता क्रिया के माध्यम से सुख चाहता उसको कर्म कहा है, यानी परिच्छिन्न सुख का नाम कर्म। इसलिए माया ही कर्म है, अविद्या ही कर्म है, ये कर्म ही जड़ता है। तो जो कर्म में अकर्म को जानता है,
समस्त क्रियाकलापों में जो परमात्मा को जानता है, और जिसको आप अकर्म कहते, चुपचाप तुष्टिम भाव को कहते हो, वो उसमें जो संकल्प विकल्प जो हो रहे उसको जानता है कि ये कर्म है। इसलिए जो हाथ पैरों का चलना, पश्चन श्रवण स्पर्शन जिघ्न आसनन गच्छन स्वपन स्वसन, हाथ पैरों के चलने का नाम कर्म नहीं है। यदि कर्तृत्व नहीं है तो कर्म नहीं है। चाहे भले ही हाथ आपके 2-2 मीटर कूद कूद के जाए, सपने में रोज मच्छर मार देते हो सुसुप्ति में, लेकिन दोष नहीं लगता, क्योंकि कर्तापना नहीं होता। और चुपचाप भी देखो, वही बैठता जिसका कर्तृत्व मर गया है, और जिसका कर्तृत्व मरा नहीं है ना, वो भले ही चुपचाप बैठे, वहां भी बहुत प्रबल काम करता रहता है। और कितनी देर, थोड़ी बहुत देर के लिए रुक पाएगा, वो भी थोड़ी देर के लिए रुक पाएगा, वो फिर उसके बाद में वही एक्टिविटी उसकी शुरू, वही क्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्रिया बनाने वाला कर्ता तो वहां मौजूद है। दक्षिण भारत में रामेश्वरम का मंदिर आपने देखा, और भी मंदिर थे, बड़े बड़े विशाल मंदिर होते हैं, यानी बस घूम जा चारों तरफ, इतनी बड़ी परिक्रमा होती है, किलों जैसे मंदिर होते हैं। तो उसमें बाबा लोग कोई कोने वाने में जगह घेर लेते थे, बैठ जाते थे, मंदिर का चित्र चलता था, वहां से उनको खाना पानी मिल जाता था। तो एक महात्मा थे, अब वहाँ मंदिर में अपने बैठे रहे, सुबह नहा धोए आसन लगा के बस बैठे रहे, पूरे समय पे ऐसे बैठे रहते थे, ना जप करते ना कुछ नहीं, बस ऐसे चुपचाप बैठे रहते। अब वर्षों उनको गुजर गई, ऐसे सब चलते, मुक्त पुरुष थे। अब वहाँ मैनेजर बदला, मंदिर का जो मैनेजर था वो बदल गया। अब वो थोड़ी जड़ बुद्धि का था, श्रद्धा युक्त नहीं था। उसने कहा ये जो अन्न जाता है सब जगह, इसकी पूरी छानबीन करी उसने। बोले ये आदमी तो निकम्मा है, मंदिर में कोई सेवा नहीं करता है, इसको क्यों खाना पीना दिया जा रहा है, आज से खाना पीना बंद कर दो, ये नहीं जाएगा कोई खाना। वो लेने नहीं जाते थे, वहीं पहुंचाया जाता था। अब एक दिन नहीं आया, कुछ नहीं, 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन भूख तो लगी। उन्होंने मैनेजर को कहा कि भाई हमारा भोजन क्यों बंद कर दिया गया। बोले निठल्लों के लिए कोई भोजन नहीं है, ना तुम पूरे दिन एक जैसे बैठे रहते हो, हिलता डुलता भी नहीं है, और काम करने की तो बात छोड़ो, सुबह से शाम तक बैठा रहता, तुम्हें कोई भोजन नहीं। बोले मैं तो बहुत बड़ा काम करता हूँ भाई। अच्छा एक काम करो, तुम मेरा काम करो एक दिन, मैं तुम्हारा काम करूँ एक दिन सिर्फ, और आपको पता चल जाएगा मैं कितना काम करूँ। पर जैसा मैं बैठता हूँ वैसे बैठे रहो, हिलना नहीं, बोलना नहीं, सोचने को तो कुछ भी सोच, हम उसके नहीं कहते। अब बैठ गया हूँ, अब वहाँ का काम करने के लिए बाबा तैयार हो गए, तो 10 मिनट तब बैठा रहा जैसे तैसे करके, फिर करवट बदला, इधर देखे उधर देखे, ऐसा कही बात ठीक नहीं, जैसे हम बैठे ऐसे बैठे रहो। तो फिर हिम्मत करी, यानी वो 1 घंटा नहीं बैठ पाया। बोला भाई ये तो काम बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसका तो भोजन दूना कर दो आज से। तो ये जो है क्रिया का नाम कर्म नहीं है, जब तक कर्ता मौजूद है वो कर्म होगा। सर्वविद जो होता है उसमें कर्तापना की निवृत्ति हो जाती है। तो सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो सर्ववित है, बाकी तो सब भगवान ने किसी को बुद्धिमान नहीं कहा। चाहे बढ़िया से बढ़िया आप कितनी कोठी बनाओ, कितने बंगला बनाओ, बहुत समाज में प्रतिष्ठित हो जाओ, चाहे भारतवर्ष में तुम स्वयं प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं कहा। बुद्धिमान कौन है? सर्वविद है। और जो सर्वविद है, सर्वविद भस्तिमाम कर्मण न कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कर्म कृत।
वो युक्त है और उसने संपूर्ण कर्म कर लिया है। 3 बात वहां कही। एक तो युक्त है, परमात्मा से युक्त है, एक हो गया है और उसने संपूर्ण कर्म कर लिए हैं और बुद्धिमान है। ऐसे भगवान यहां कह रहे हैं। तो एक तो बुद्धिमान है और वो कृतकृत्य है। कृतकृत्य किसे कहते हैं? कृतम कृत्यम कर्तव्येन येन सह कृतकृत्या। जिसने जो भी उसका कर्तव्य था सब कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है, कोई कर्तव्यता बची नहीं, तो वो कौन है? कृतकृत्य। अब उसको ना कुछ करना है और वही भोक्तव्य है। अब उसको ना कुछ पाना है। जो कुछ करना था कर चुका, जो कुछ पाना था पा चुका। फिर क्या कहता है? धन्योस्मि धन्योस्मि धन्योस्मि, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। तो समस्त कर्म जिसके समाप्त हो गए, न च अन्यथा कर्तव्यम परिसमाप्ते कश्चित इति अभिप्राय, कि उसका कोई किसी प्रकार का अन्य प्रकार से कोई कर्तव्य अब रह नहीं गया है। अब उसने जो कुछ करना था सब कर लिया। समस्त कर्मों की समाप्ति कहाँ होती है? ज्ञान में। कर्मम सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। ज्ञान में सबकी समाप्त होती है। आप 4थे अध्याय में देखो, इतने सारे यज्ञों का वर्णन किया। अपान यज्ञ, पान यज्ञ, अपान यज्ञ है, और फिर देव यज्ञ, आत्मयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, कितने सारे आत्म संयम यज्ञ, कितने सारे वर्णन यज्ञों का किया। और फिर बाद में कहा ये सारे कर्म ब्रह्मा जी के मुख से निकले। अब फिर ये ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में इनकी परिसर की समाप्ति होगी। जब ज्ञान होगा तो सब संपूर्ण कर्म उसने कर लिए। ब्रह्मा जी के पास इंद्र और विरोचन गए। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी थी कि समस्त जो इस विद्या को जानेगा समस्त भोगों की उसको प्राप्ति हो जाएगी और वो अजर है और अमर हो जाएगा। तो इंद्र विरोचन ने कहा कि चलो भाई पितामह के पास चलते हैं, बिना करे सारे भोग हमारे पास आ जाएंगे। ये सोच के गए थे कि समस्त भोग हमको प्राप्त हो जाएंगे। और अभी तो हम स्वर्ग का ही भोग भोगते हैं, फिर वैकुंठ का भी, साकेत का, ब्रह्मलोक का, मृत्यु लोक का, पाताल लोक का, सारे भोगों को हम भोगेंगे। इस लालच में गए थे और कहा तो वो अजर है, वो अमर है। अब ब्रह्मा जी ने वहां ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। क्या कहा कि दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है ये अजर है, ये अमर है, इसको जानने से समस्त भोगों की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो समस्त भोगों की प्राप्ति एक तत्ववेत्ता को होती है। एक एक भोग करके आप समस्त भोगों को भोग नहीं सकते। एक को प्रकाशित करके, एक को वृत्ति, एक विषय को पकड़ करके समस्त भोगों को भोग नहीं सकती। कैसे भोगे कि भोगा जाएगा? सारे समस्त भोगों की प्राप्ति होगी, किसी प्रकार का जीवन में भोग वृत्ति ना रहे, वही समस्त भोगों को भोगा। इसलिए बोध वृत्ति और बोध दृष्टि। बोध वृत्ति क्या है? एक एक विषय को पकड़ती है। वृत्ति एक विषय को पकड़ती है, उसका ज्ञान करती है। और दृष्टि क्या है? सबको एक साथ प्रकाशित कर देती है। सूर्य भगवान से पूछा जाए कि आप जो है कहाँ कहाँ प्रकाश देते हो, कि भिंड में देते हो, ग्वालियर में, मुरैना में, आगरा, कहाँ कहाँ आप प्रकाश देते हो? तो सूर्य भगवान ने क्या कहा?
बोले नाम भैया मैं तो आगरा भिंड ग्वालियर कोई मैं जानता ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं आज तक। क्यों नहीं देखे? क्योंकि उन्होंने वो वृत्ति नहीं है, दृष्टि है, सबको एक रूप से प्रकाशित होता है, समग्र का समग्र एक रूप प्रकाशित होता है। इसलिए समस्त भोगों की प्राप्ति उसी को होती है जो एक एक विषय से हट गए हैं, एक एक विषय से हट गए हैं। सब जिनमें जहां कुछ नाम रूप रहा ही नहीं वो समस्त भोगों को भोगता है, अर्थात वो किसी को कुछ नहीं भोगता, अपने स्वरूप में जगमगाता रहता है। तो यहां भगवान ने कहा कि समस्त कर्म कहाँ समाप्त हो जाते हैं? ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब कर्म है तो ज्ञान अखंड है, अनंत है, वह प्रकाश से प्रकाशक है, कार्य और कारण और कारक कर्ता, कार्य कर्म कारक कर्ता कुछ रह नहीं जाता, क्रिया कारक फल भेद वहाँ नहीं है जो एक एक को प्रकाशित करे। तो यही जो है कृत कृत्य हो जाना, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाना, यही समस्त वेदार्थ है। वेदार्थ क्या है? संपूर्ण वेद का तात्पर्य ये क्या है कि आप कृत कृत्य हो जाओ, है? प्राप्त प्राप्तव्य हो जाओ। अब कुछ ना करना है ना अब कुछ पाना है। जब इन सब बातों को अज्ञानी सुनते हैं तो कहते हैं भैया ये निठल्ला आदमी, इसको खाने को तो चाहिए, क्योंकि उस तत्व पर दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि किस पर? क्रिया पर है, उनकी दृष्टि वस्तु पर है। और ये जिसकी दृष्टि वस्तु पर क्रिया पर है, इस तत्व को वो देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए तत्ववेत्ता के लिए ये जगत क्या है? उन्मत्त है, मत्त है, उन्मत्त है। और संसार के लिए ये ब्रह्मवेत्ता उन्मत्त है। दोनों विपरीत। वो जानता है कि उन्मत्त है, देखो जो वस्तु है नहीं उसके पीछे दौड़ लगा रहा, मरु मरीचिका कि हिरण की तरह है। और देखते हैं ये देखो कुछ इसके जीवन में क्रिया ही नहीं है। बड़े बड़े लोग उपहास करते हैं महाराज, साधुओं के बड़े उपहास करते हैं। अगर औरों के बीच में अकेला कोई साधु बैठ जाए, एक बार ट्रेन में हम जा रहे थे तो बड़ा उपहास करे, क्योंकि समझ ही नहीं है उनको इस बारे में। तो जो कृतकृत्य होगा, प्राप्त प्राप्त, उसी का जीवन सफल हुआ, इसीलिए वही जीवन है। तो क्या कहा मनु जी महाराज ने? क्या कहा? एतद ही जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य विजानतः। यही जन्म, ब्राह्मण के जन्म की सफलता। ब्राह्मण कौन है? यहाँ ब्राह्मण मतलब जाति से वर्णन नहीं है, जिसकी ब्रह्म बुद्धि है, जो ब्रह्म को पाना चाहता है, उसका ही जन्म सफल है। प्राप्तव्य एतत् कृतकृत्यो, प्राप्त एतत् कृतकृत्यो सद्विजो भवति नान्यथा। वही प्राप्त करके वो कृतकृत्य हो गया है, वही द्विज है, अन्य कोई और कुछ द्विज नहीं, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं। इसलिए ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति च मानवम वचनम। ये मनु महाराज का वचन है, जिसमें परम तत्व को जान लिया वही तत्ववेत्ता, वही कृतकृत्य ही है, वही ब्राह्मण है, उसी का जीवन जन्म सफल हुआ। इति च यत् एतत् परमार्थ तत्वम मत्तः श्रुतवानसि। इसलिए ये परमार्थ तत्व मुझसे तुमने सुन लिया है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, ये परमार्थ तत्व ये मुझसे तुमने सुन लिया है। श्रुतवानसि अतः कृतार्थस्तम, इसलिए तुम भी कृतार्थ हो गए। जिसने गीता सुन ली, ये 15वां अध्याय जो हम सुनाए हैं, जिसने मनन चिंतन मनन करके केवल इस 10-11 दिन को जिसने विचार कर लिया
वो निश्चित कृतार्थ हो जाएगा। इन्हीं 20 श्लोकों, बस ये नहीं है कि सुना, बस जहाँ तक यहाँ सुना तभी तक तो है, फिर उसके बाद कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं। अगर ऐसा है तो उनकी बात नहीं कह रहे, पर जिन्होंने चिंतन मनन किया है, इसको पहले पढ़ के आए, फिर सुना, फिर पढ़ा, और ऐसा फिर उसमें पूरे समय चिंतन आपका चलता रहे, तो निश्चित वो, क्योंकि ये शास्त्र है, 20 श्लोकों का शास्त्र है, 20 श्लोकों में शास्त्री बन जाएंगे। इसलिए 20 श्लोक तो याद कर ही लेने चाहिए। 20 श्लोक याद करके तो शास्त्री तो हो जाएंगे। देखो हम तो नहीं कह, गीता के श्लोक ही कह रहा भाई, इदम शास्त्रम, जो शास्त्र को जान जाओ शास्त्री, तो कृतार्थ हो जाएगा। यही इस पूरे अध्याय का तात्पर्य है। उस परम तत्व को जान जाए, यही मुक्ति का स्वरूप है, यही जीवन की सफलता है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतः श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। ये 15वां अध्याय पूरा हुआ। ज्ञानामृतेन तप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्। यानी ज्ञान अमृत से जो योगी कृतकृत्य हो गया है, तृप्त हो गया है, इस ज्ञान अमृत से जो तृप्त हो गया है, कृतकृत्य हो गया है, नैवास्ति किंचित, अब उसका कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। कर्तव्य कर्म कहाँ होता है? अंतःकरण में, कर्ता में। कर्तव्यता ही नहीं रहेगी, अंतःकरण नहीं रहा, वही तत्वविद। चेत न स तत्वविद, यदि ऐसा नहीं है तो तत्वविद भी नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः।